अस्सलाम वालेकुम रीडर एंड लिसनर। आज हम शुरू करेंगे तीसरा किस्त नंबर 3 नावल मान रकसम तन रकसम बाय निशा उमर। सावरी का हाथ मांगा था, ये बात उसके असाबों पे जाके लगी थी। सावरी सलार अब मेरी बीवी है और मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि उसे किसी से जोड़ने की बात की जाए। उंगली उठाते आंखों में सुर्खी बढ़ने लगी थी। हम नहीं मानते इस निकाहनामे को, ये झूठा है और ना ही ये तलाकनामा। शबनम ने दो मुंह फाइल उठाते हुए उसकी तरफ जोर से फेंकी। सलार ने मुश्किल मुठियाँ सख्ती से बीते जब्त किया। शाहू और फरा में इतनी मोहब्बत थी, वो क्यों इसे तलाक देगा? और फिर इसका इतना दिमाग नहीं रहा कि वो अपनी छोटी सी बेटी को तुम जैसे बूढ़े शख्स के साथ ब्याह दे। अरहम, मैं यहाँ बस ये 2 फाइल्स देने आया हूँ और आप सबको बताने आया हूँ। सावरी अब मेरे पास मेरी मलकियत में रहेगी। अगर किसी को एतराज़ है तो वो कानूनी तौर पर कार्रवाई कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। और शबनम बेजोताब खा रही थी जब सलार ने आंखें तमस्खर से फैलाते इस औरत को देखा। ये घर और शाह की जितनी भी जमा पूंजी सब सावरी के 18 साल के होते ही इसके नाम लग जाएगी। तुमने सिर्फ इस घर के लिए हमारे भाई को मार दिया। शबनम को तो जैसे सर पे लगी थी, तड़प के बोली। तो अरहम ने हैरत से अपनी आपा को देखा। वो क्या कह गई थी? हाँ, मैं सच कह रही हूँ, इसने खुद मारा होगा उसे और अब उसकी बेटी। मैं चलता हूँ। निकाहनामे वाली फाइल उठाते उसने पेज सेट किए फिर लंबे लंबे ढक भरता बाहर निकल आया। इन लोगों की बातों और सोच से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। शावली अपने ख़ानदान से वाक़फ़ था यकीनन, इसलिए उसने सलार पर एतबार किया था और अब एतबार को टूटने नहीं देना था। गाड़ी में बैठते उसने गहरा सांस लिया। फिर रास्ते से वो बच्चों के लिए पिज़्ज़ा और फ्रेंच फ्राइज़ लाया था। आज उसे ज़्यादा देर हो गई थी। बेबी सिटर भी जा चुकी थी। गाड़ी गेट से दाखिल हुई तो जोहा भागती हुई बाहर आई। हादी और सावरी अंदर ही थे। गाड़ी से उतरते सलार ने खाने के पैकेट निकाले। बाबा, आपको पता है आज सावरी ने क्या किया? जोहा शायद उसकी शिकायतें लिए खड़ी थी। पहले अंदर चले, फिर बात करते हैं। एक हाथ में पैकेट पकड़ते दूसरे हाथ से उसका बाजू पकड़े वो अंदर आया। सावरी सोफे पे एक तरफ दुबकी खौफजदा सी बैठी थी, जबकि हादी भी बेचैनी से जोहा को देख रहा था। खाना खा लिया आप लोगों ने? सावरी को देखते तीनों से पूछा। हमने खा लिया, हादी ने उसे देखते बताया। फिर मेरे बिना ही सावरी के पास बैठते सामान टेबल पर रखा। दूसरी तरफ आके जोहा और हादी बैठ के, आंटी ने घर जाना था, आप आज लेट आए हैं बाबा, हादी ने उन्हें बताया। चलें ठीक है। सावरी जाओ किचन से प्लेटें निकाल के लाओ। सावरी इसके एक बार कहने पे उठ के किचन में आई। शेल्फ पर बर्तनों का स्टैंडर्ड रखा था और इसका हाथ ऊपर वाले हिस्से में प्लेटों तक पहुंचा ही नहीं। कुछ देर ऐसे ही देखती रही, फिर नीचे वाले कैबिनेट को खोल के उसके दरवाजे पे पाँव रखते ऊपर हुई तो तमाम प्लेटों तक पहुंच गई। एक ही प्लेट एक वक्त में वो निकाल सकती थी। जल्दी से उठाते नीचे उतरी। आप लोग बॉक्स खोलो, मैं आता हूँ। सावरी सलार जोहर हादी को कहते सावरी के पीछे किचन में आया तो वह दूसरी प्लेट उठाने के लिए दोबारा कैबिनेट के दरवाजे पर चढ़ी हुई थी। ओहो! सावरी तेजी से आगे होते उसे पकड़ के सहारा दिया। सॉरी अंकल, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था। शर्मिंदा होते उसके कंधे पे बाजू रखते उसने सारा वजन इस पर छोड़ दिया था। तो मुझे बता देती, मैं आ जाता। उसे उठा के नीचे गए खड़ा किया, फिर खुद 2 और प्लेट्स निकाली। आपने पहली बार काम कहा था तो असल में वो खुद डरी हुई थी कहीं सलार जोहा की शिकायतों की वजह से उसे डांट ना दे, फिर ये प्लेटें ना उठा पाना और सलार को गुस्सा दिलाता। जब भी कोई काम ना हो तो बता देते हैं, यूं खुद को मुसीबत में नहीं डालते, उसे समझाते। वो प्लेटें धो रहा था, फिर कपड़े से साफ करते बाहर आया। सावरी भी उसके पीछे पीछे थी। जोहर और हादी पिज़्ज़े का डब्बा खोले ज़बान होंठ पर फेर रहे थे। सावरी और सलार दोनों वापस अपनी जगह पे आ गए थे। सलार ने तीनों के बराबर पीस किए। जोहर हादी तो पुरसकून होके खाते रहे, लेकिन सावरी झिझक रही थी। आराम आराम से खाते, उसका एक पूरा पीस पड़ा था और वह दोनों खा चुके थे। बाबा फ्रेंच फ्राइज, अब वो फ्रेंच फ्राइज लेना चाहते। अभी मैं खा रहा हूँ, ये खा लूँ फिर साथ खाएंगे। इसने अपनी प्लेट की तरफ इशारा किया जहाँ एक पूरा और एक आधा पीस पड़ा था। इसे देख के सावरी को तसल्ली हुई, यानी सिर्फ वही नहीं आस्था खा रही थी। सलार भी आराम आराम से खा रहा था और सलार सिर्फ इसे कंफर्टेबल फील करवाने के लिए ऐसा कर रहा था। जब तक सावरी अपना हिस्सा ख़त्म नहीं कर चुकी वो भी खाता रहा। फिर फ्रेंच फ्राइज भी सबको बराबर मिले। आज सावरी ने बहुत शरारतें की। बाबा जोहा जो अभी तक शिकायत नहीं लगा सकी थी, याद आने पर दोबारा उसे बताया। अच्छा, कौन कौन सी संजीदगी से? जोहर हादी को देखा। सावरी का रंग एकदम पीला पड़ गया। उसने आपके रूम की बेडशीट गंदी कर दी। वट इसने पास बैठी सावरी को देखा। समय आंखों में आंसू पहले से जमा थे, चेहरा भी शर्मिंदा। बाबा, हाँ बाबा, इसने आपके रूम की बेडशीट गंदी की। वहाँ इतना पानी था, इसने शायद सूसू कर दी। जोहा सलार ने प्लेट टेबल पर रखी। पानी था बाबा, वो जोहा झूठ बोल रही है। हादी को भी बुरा लगा था। आपके घर में सावरी रहने आई है और आप इसे शर्मिंदा कर रहे हैं। अभी सॉरी करें? नो, सॉरी क्यों करूँ जबकि सच से मैं
इसलिए सावरी बमुश्किल वहाँ पे बैठी हुई थी। इतनी शर्मिंदा वो कभी नहीं हुई थी जितनी आज हो रही थी। अपने रूम में जाओ। अपने दोनों सलार के माथे पे बेशुमार शिकने उभरी हुई थी। वह दोनों उठ के अंदर चले गए। सावरी गोद में प्लेट रखे सर झुकाए बैठी थी। जल्दी ख़त्म करो इसे। अपनी प्लेट सलार के वैसे ही वापस रख दी। सावरी ने जल्दी जल्दी खाना शुरू किया। जब तक वो खा नहीं चुकी सलार ने उसे कुछ नहीं कहा था। वह रूम में चलो। खुद बर्तन समेटते उसे रूम में जाने कहा। वो ट्रांस की कैफियत में उठ के सलार के रूम में चली गई तो बर्तन किचन में रख के जोहर और हादी के रूम में आया। जोहर, हादी, मुझे आप लोगों से बात करनी है। दोनों अपने अपने कंफर्टर में छुपे हुए थे। हादी पहले बाहर निकला, फिर जोहर। सलार सिंगल सोफे पर बैठ गया। मुझे सारी बात बताओ, क्या हुआ है? वो बाबा, हम लोग दिन में खेल रहे थे और सावरी सो रही थी। जब हम आपके रूम में गए तो उसने आपका बिस्तर गीला कर दिया था। बताते हुए हसीन, नहीं बाबा, झूठ बोल रही है। हादी ने उसे घूरा। आप बताएं क्या हुआ था? ने जोहर को सत्य से कहा। वो हम लोग दिन में खेल रहे थे तो सावरी अंदर रूम में चली गई। पता नहीं क्यों काफ़ी देर तक वो बाहर नहीं आई तो हम लोग आपके रूम में गए। उसने अपना सारा सामान बिखेरा हुआ था और आपका भी। फिर 2 बजे आंटी आ गई तो उन्होंने सावरी को देखा, उसकी हेल्प की और बेड पे पानी था। हाँ जी, लेकिन वो आंटी ने गिराया था। सुसु करती ही थी इसलिए तो गिराया था ना। आंटी ने। मेरी बात समझ लो आप दोनों। सावरी को अब यहीं रहना है हमेशा। तो जितने जल्दी आप लोग उसके साथ फ्रेंडशिप करोगे इतना अच्छा होगा। और जो सारे सावरी को तंग करेगा मैं उसे बोर्डिंग भेज दूंगा। लास्ट पे वार्निंग थी। क्यों? हमें क्यों? आप सावरी को ही भेज दें बोर्डिंग, वो वहाँ ठीक रहेगी। बाबा, जोहा को ज़्यादा खुजली हो रही थी। शायद सलाह ने उसे कहा, आइंदा मैंने ऐसी कोई बात सुनी जोहा तो मैं सच कह रहा हूँ, आपको सज़ा मिलेगी। और वो हमारे घर रहने आई है और आप इसे परेशान कर रहे हैं। क्यों रहने आई हैं? वो अपने दादा के पास चल जाए। जोहा, लिमिट में रहो। सलाह ने दृष्टि से सटपा। आप लोगों को जो कहा है वो करना है, ना कि मुझे मशवरे दें, वरना मैं आपको वाकई सजा दूंगा। उठ के खड़े होते हुए दोनों को सख्त नज़रों से देखा। जोहा मुँह जोर के रह गई, जबकि हादी मुतमिन था कि बाबा ने सावरी को डांटने की बजाय जोहा को समझाया। अब उसे भी डर था कि कहीं बाबा सावरी को ना मारे, लेकिन सलार ने सावरी को कुछ नहीं कहा। वो अपने रूम में आया तो सावरी बेड के पास खड़ी बेड की तरफ गौर से देख रही थी। खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। अपना कोट उतार के साइड पर रखते को कफलिंग्स निकालते उसे संजीदगी से देखा। मैं अपने घर चली जाऊंगी, वो उससे बता रही थी। आप उनसे कहें वो मुझे हर्ट ना करें। आंखों में आंसू लिए वह नीचे ही देख रही थी। वो, ये तुम्हारा ही घर है सावरी, बार बार यहाँ से जाने की बात ना करो। नहीं, यह आपके बच्चों का घर है, मेरे बाबा का घर मेरा है। वो ज़िद्दी अंदाज में बोली तो सारा सलाह टायर निकाल दे। इसके पास आया, किसने हर्ट किया है मेरे बेबी को? उसे ऊपर उठाते अपनी गोद में उठा लिया। इतनी मोहब्बत पे बेहतियार उसे रोना आया तो उसकी गर्दन में मुझ पाते वो शिद्दत से रो पड़ी। जोहा ने। वो कहती है मैंने आपके बेड पर सुसु किया, हालांकि मैं तो बेडशीट गंदी क्यों हुई थी? आपका इसका चेहरा बाहर निकालते उसकी नम आंखों में देखा। वह रो के और प्यारी लगी। मैं आपको नहीं बताया। वो दोबारा से चेहरा छुपा, क्यों नहीं बता सकते? आपको नहीं पता ना? मामा ने कहा था बाबा को कुछ बातें नहीं बताते। अब वो कुछ ठीक फील कर रही थी। मैं तुम्हारा बाबा नहीं हूँ, मुझे बता सकते? नहीं बाबा, मतलब लड़कों को आपको भी नहीं बताना। अच्छा ठीक है, मत बताओ, लेकिन जोहा की वजह से परेशान ना हुआ करो। वो बस तुमसे शरारतें करती है। नहीं, वो मुझे कह रही थी आप पे सिर्फ उसका हक है, आप उसके बाबा हैं, मेरे नहीं। हाँ ये तो ठीक है, कह रही थी ना। वह धीमे से, फिर आप मुझे मेरी मामा के पास ही छोड़ देना। उसकी मुस्कुराहट को वो समझ नहीं सकी। नहीं, तुम यही मेरे पास रहोगी। जो हक तुम्हारा है वो जोहो का नहीं है, और जो जोहो का है वो तुम्हारा नहीं है। बेड पे उसे लटाते उसने अपनी गर्दन पे हाथ फेरा जो उसके आंसू की वजह से भीगी सी गई थी। मैं चेंज करके आता हूँ। सोना, नहीं ठीक है। सावरी अब मुस्कुरा रही थी। सलार नाइट ड्रेस उठा के बाथरूम में चले गया। सावरी मुस्कुराते बेड पर हाथ फेर रही थी। उसे अच्छा लगा था। सलार ने उसे डांटा नहीं था। कुछ देर बाद सलार बाहर आया था। वो बेड पे चित लेटी उसका इंतजार किया। आप यहाँ आज आप यहाँ बेड पे सो जाएं मेरे साथ, उसे शरारत से देखते सावरी ने करवट ली। अच्छा, आज चटनी नहीं बनेगी सावरी की? क्या नहीं? आज सावरी स्ट्रांग बन के सोएगी। मुस्कुरा के उसे देखा तो सलार भी वैसा था। मुझे उसे प्यार की ज़रूरत थी जिसे हर बच्चे को होती है। सावरी जल्दी सो गई थी। सलार उसके सोने तक वहीं लेटा रहा, फिर उठ के स्टडी रूम में चला आया और उसे ऑफिस का कुछ काम करना था। उसे काम करते अभी कुछ ही देर हुई थी जब उसे रोने की है क्या बात है? सावरी लब जरा से हिले तेजी से उठ के बाहर आया तो सावरी वहीं सिमट के लेटे रो रही थी। क्या हुआ? तेजी से उसके करीब आते रूह अपनी तरफ मुड़ा। उसे देख के वो एकदम खामोश हो गई। क्या हुआ? कहीं दर्द हो रहा है? उसे दे उठ के सीधा करते अपने साथ लगाया। सावरी, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्यों रो रही हो? वो फिर से खामोश रही। वो उसे नहीं बता सकती थी उसे कहाँ दर्द हो रहा है। मामा
माँ पापा की याद आ रही है। सलार ने अंदाज़ा लगाते साइड ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। जी आपकी बार अस्पताल में दोबारा सर हिलाते उसे की। सलार ने उसे बाजू के हिसार में लेकर कमर हल्के हल्के से हिला रहा था। उसे दूसरे हाथ से फर्स्ट एड बॉक्स के खंगाल के कोई पेन किलर मिल जाए पर नदारत, तुम यहाँ लेटो मैं आता हूँ। उसे सीधा करके लेटाते कंफर्टर उड़ाया। उसे समझ आ गई थी वो क्यों रो रही है। किचन में आते उसने अंडा बॉयल किया, फिर एक बर्तन में पानी बॉयल करके टकोर वाली बोतल ढूंढी जो उसे थोड़ी मेहनत के बाद मिल गई थी। जब तक अंडा और पानी तैयार होता वो दोबारा कमरे में आया। सावरी अभी भी तकलीफ में थी। बस कुछ देर दर्द होगा मेरी गुड़िया। इसकी तकलीफ से सलार का दिल बैठ रहा था। सावरी को किसी पास सुकून नहीं मिलता। कभी एक तरफ करवट बदलती, कभी दूसरी तरफ। सलार उसे देख के वापस नीचे आया। अंडा कुछ देर गर्म पानी में ही रहने दिया। इतनी देर में उसने दूसरा पानी बोतल में डाल के बोतल बंद की, फिर अंडा ठंडा करके शीला का साथ गर्म दूध मग में डालते वो तीनों चीज़ें लिए रूम में आया। साइड टेबल पर चीज़ें रखते उसे दोबारा अपने साथ पर लगाते बिठाया। ये लो, ट्रे से अंडे का पीस उठाते उसके मुंह में डाला जो उसके बंद होती आंखों के साथ मुंह मुश्किल निकला। फिर नीम गर्म दूध का घूंट लेते आंखें साफ की। कब से दर्द हो रहा। ट्रे से अंडे का पीस उठाते उसके मुंह में डाला जो इसने बांधा होती आंखों के साथ बामुश्किल निकला। फिर नीम गर्म दूध का घूंट लेते आंखें साफ की। कब से दर्द हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले नहीं था। इसके हाथ से बाकी दूध लेते खुद पिया। अंडा और दूध खत्म करके वो उसे वापस लेटते दिया ताकि फिर टकोर वाली बोतल इसके पेट पे रखते हुए कहते अब दर्द हो रहा है। हाँ बहुत हो रहा है अभी ठीक हो जाएगा। कुछ देर में झुक कर इसके माथे पर लब रखे इसके ने पहला बोसा दिया था। सावरी इसकी गोद में सर रखे करवट ले गई। सलार इसके दोबारा पुरस्कून होने तक इसके पास बैठा रहा। जब वो ठीक से सो गई तो उठ के स्टडी रूम में चला गया। अगले दिन सुबह उसकी आंख खुली तो सलार कहीं नहीं था। उठ के बैठते कुछ देर नींद का गलबा उतरने का इंतजार किया, फिर बिना जूतों के भी बाथरूम तक आई। वहां से सलार के जूते पड़े हुए जिन्हें पहनकर वह अंदर घुस गई। सलार स्टडी रूम में ही सो गया था। सावरी मुंह बना हाथ धो के बाहर आई तो स्टडी रूम से बाहर निकल रहा था। उसके पाँव में उसे अपने जूते देख के गुरा सॉरी मेरे बेड के नीचे चले गए। शर्मिंदा होते हुए वहीं रुक गई। तबीयत कैसी है। अब बेड के पास पड़े इसके जूते उठा के इसे दिए जिन्हें पहन के वह अंदर आई थी। ठीक हूँ, चलें अच्छी बात है। फिर स्कूल का यूनिफॉर्म पहनो, तब तक मैं भी फ्रेश हो जाऊँ। आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। क्यों। बस वैसे ही। तो घर में अकेली कैसे रहोगी। जोहर हादीका जाएंगे आज स्कूल, मैं अकेली रह लूँगी। नहीं, तैयारी करो। शाबाश अंकल प्लीज। अंकल कहना बंद करो। सावरी सलार ने कपड़े निकालते हुए ऐसे करा। तो फिर आपका नाम लो। अंकल ही है ना आप। नहीं नाम भी मत लो। हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा, वो जो मामा बाबा के थे। हाँ वही। तो मामा बाबा का नाम लेती थी या सावरी के बाबा कहती थी। मैं आपका नाम नहीं ले सकती ना। अब बहुत बड़े हैं तो अंकल कहूँगी मैं बस। हबी तुम हबी कहोगी मुझे यहाँ रूम में, और बाहर कुछ भी नहीं कहोगी। इसके पास आते उसके कपड़े पकड़ाते ताकि वह चेंज कर ले। ओके। सादा से ढीले ढाले कपड़े पकड़ते वो खुश होगी। यानी सलार ने उसे छुट्टी की इजाज़त दे दी थी। जब तक मैं फ्रेश होता हूँ तुम चेंज कर लो, फिर आंटी को कॉल करके कह दूंगा वो जल्दी आ जाए। ठीक है। अभी झिझकते पहली दफ़ा कहा। सलार ने भी उसे ऑकवर्ड फील नहीं करवाया था। खामोशी से बाथरूम की तरफ चला गया। सावरी को यहाँ की ज़िंदगी बाबा की घर जैसी ही नहीं लगी थी, लेकिन जहाँ ख्याल रखने वाला वहाँ भी मौजूद था जो इसके बाबा की तरह इसका ख्याल रखता था और मामा की तरह फ़िक्र भी करता था। तुम्हारा दिमाग ठीक है आराम। हम अपने भाई की बेटी को इस अनजान गैर आदमी के हवाले कर देंगे। मुझे नहीं पता। उसे घर वापस लाओ। हम और कर भी क्या सकते हैं। उसके हाथ में लीगल निकाहनामा है कोर्ट का, क्या किसी आम काजी का नहीं। हम लोग कुछ नहीं कर सकते और हमने इन्हें समझाना चाहे। कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं और मैं करूँगी। मेरे बेटे की मांग ऐसे कैसे छोड़ दूँ। पुख्तगी से कहते वो बहुत बड़ी बेचैन बैठी हुई थी। न जाने वो आदमी हमारी छोटी सी गुड़िया के साथ क्या करेगा। भला वो बीवी बनने के काबिल है अभी तो। आपा वो इतना बेवकूफ़ नहीं है जितना आप समझें। अगर भाई की ख्वाहिश पे उन्होंने उसे इनकार किया तो भाई ने कुछ देखा होगा उनमें। प्लीज़ इस मामले को हवा मत दें। तुम लोगों के तो खून सफ़ेद हो गया। मुझे अपनी बच्ची से मिलने जाना है अभी और इस वक्त तपती दोपहर में। अब वहाँ जाने की ज़िद करने लगी थी। सब्र कर जाएं, शाम को जब सलार भाई आएंगे तो सब मिलने चलेंगे सावरी से। शाम तक नहीं इंतज़ार कर सकती। मुझे इस बुढ़े का एड्रेस दो, अभी जाऊँगी मैं। अपना दुपट्टा सीधा करते हुए उठने लगी। जैसबा ने इनका हाथ थामा। आपा 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 क्यों बच्ची बन रही है। ये ऐसे ही निपटने वाला काम नहीं है। हमें सब्र तहम्मुल के साथ बैठ कर सोचना है, फिर इस मसले का हल निकालना है। हम भी इस बात के हक़ में नहीं हैं वो एक एज्ड आदमी के साथ ज़िंदगी गुजारे। हमें मिल बैठ के इसका हल ढूंढना है, ना कि यूं लड़ाई करनी है। तुम लोग और तुम्हारे हाल। वो पाँव पटकते वहाँ से चली गई और हम भी गहरा सांस लेकर हमें कुछ करना होगा। हाँ सलार भाई से बात करते हैं। जब तक वो 20 साल की नहीं हो जाती हम उससे
यहीं रखेंगे। फिर वो रुक गई। फिर अरहम ने उसे देखा। फिर उन्हें साबरी को डिवोर्स देनी होगी। हाँ, जैसे वो दे देंगे। जो इसे हमारे पास छोड़ने पे राज़ी नहीं है वो डिवोर्स दे देगा ना? हाँ, ज़रूर देंगे, लेकिन अभी तो साबरी को अपने पास रखने की बात करेंगे। सिर्फ ये साबरी के लिए भी बेहतर होगा वहाँ उनकी बीवी की मौजूदगी में। पता नहीं ठीक है रहेगी भी या नहीं। वो तो उनके साथ नहीं रहती, इसका मसला नहीं है इतना। बस सलार भाई अपने रिश्ते के तकाजे से अपनी उम्र से ऊपर सावरी की उम्र को रखें। इससे वो फ़राइज़ पूरे ना करवाएं जो आज़ादी ज़िंदगी का होता है। उम्मीद है वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमने उसे तसल्ली दी। शाम को उनकी तरफ जाएंगे। सावरी के लिए कुछ अच्छा सा बना लो, खुश हो जाएगी। हम सबा कुछ देर वहाँ बैठ के उठ गई। फिर किचन से आते सावरी के लिए उसने 2-3 मीठी डिशेज़ बनाई। इसे सावरी से कोई बैर नहीं था, ना शबनम आपा की तरह कोई मतलब वो इसके मरहूम भाई की इकलौती बेटी थी। इसका ख्याल रखना उनका फ़र्ज़ बनता था।